नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन हिरासत में रहे आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई सबूत नहीं था। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिले बेल ऑर्डर की कॉपी हफ्ते के रोज़ पब्लिक डोमेन में डाल दी गई। बेल ऑर्डर के साथ कोर्ट ने 14 सफ़ात का हुक्म देते हुए साफ कर दिया है कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बेल ऑर्डर के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए कि सभी मुल्जिमीन शख्सी तौर पे एक कॉमन इरादे से गैर कानूनी काम करने के लिए सहमत हुए। आगे कहा गया कि अदालत इस बात को लेकर सेंसिटिव है कि सबूत के तौर पर बुनियादी मटेरियल होना चाहिए जिसकी जो एलिगेशन जिन्होंने लगाया उन्होंने या जो मुल्जिमीन हैं उनके खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके। आगे कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमीचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के इल्ज़ाम को साबित नहीं करता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 सफ़ात के रिलीज ऑर्डर के साथ हुक्म में यह भी कहा कि NCB जांच ओहदेदारों की जानिब से दर्ज किए गए सभी मुल्जिमीन के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्सेप्टेबल कोर्ट में नहीं होता है। बता दें कि 2 अक्टूबर की रात NCB ने मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डियल क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी पर छापामारी के बाद ड्रग्स लेने और खरीदो फरोख्त करने के इल्ज़ाम में आर्यन खान के साथ मुनमुन धमीचा, अरबाज मर्चेंट समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। आर्यन और उनके साथियों को 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। जमानत देते वक्त अदालत ने कहा था कि आर्यन खान को हर हफ्ते NCB ऑफिस में जाकर दस्तखत करनी होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हमें किसी का मजहब तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो लोगों को तर्ज ज़िंदगी का दर्ज देना है। उन्होंने कहा कि वो पूरी दुनिया को ऐसा सबक देने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुए कि किसी के इबादत के तरीके को तब्दील किए बगैर भी बेहतर इंसान बनाना हमारा मकसद होना चाहिए। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए तालमेल के साथ पेशकदमी करने की ज़रूरत है। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान हमें मज़ीद बेहतर बनाना है, उसके निज़ाम को बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो ये सही नहीं है। मुल्क ही तय करेगा कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने के लिए तालमेल के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। भगवत ने कहा कि उनका ख्याल है कि दुनिया एक कुंबा है। उन्होंने कहा हम ही हैं जो मानते हैं कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। हमें अपने रवैये से इस हकीकत से दुनिया को आगाह करना है। दुनिया में सिफात की तरक्की किस तरह होती है, सभी ये बात समझने की ज़रूरत है। भागवत ने कहा कि अपनायत की, पूजा की, ज़ात पात की, ज़बानों की कसरत होने के बाद भी मिलजुल कर रहना सिखाता है। जो सबको अपना मानता है, किसी को पराया नहीं मानता, जो हमें भी नहीं मानता, यहाँ तक कि इसको ना मानने वाले को भी पराया नहीं मानता। यही हमारा मजहब है। ये लोगों को तर्ज ज़िंदगी सिखाता है, खोए हुए अमली तवाज़ुन को दोबारा हासिल करता है। हमारे आवाज अलग अलग है, रूप अलग अलग है, रंग अलग अलग है, गीत भी अलग अलग होंगे, लेकिन हमारे सुर मिलेंगे। ये मिलने वाली जो बात है वो भाव है, क्योंकि हम सब का मूल एक ही आधार स्वर है। हम सब में उसी को देखते हैं जो हमारे अंदर है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोटवत। हर पराई स्त्री को माता मानते हैं, दूसरों के धन को कीचड़ जैसा मानते, उसको हाथ में लगा दे, वो हमको नहीं चाहिए, दूसरों का है नहीं चाहिए, कुछ भी है हमको नहीं चाहिए, हमारा अपना जितना है उसमें चलाए। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सब जितना हुआ है उसको हम अपने जैसा मानते हैं। जिस बात से अपने को बुरा लगता है दूसरे के साथ ऐसा नहीं करते। ये हमारे देश का सुर है और ये है उसके साथ की ताकत भी है उसकी, कि अगर कोई उस सुर को बिगाड़ने का प्रयास करे तो उस देश का एक ताल है, वो ताल उसको ठीक करता है। अपने संविधान में उसका निर्देश है, हमारे नागरिक कर्तव्य है, हमारे नागरिक अधिकार है।
अपने संविधान की प्रस्तावना है। ये सारी बातें अपने इन विविधताओं को सुर में मिलाकर किस ताल पे चलना है उसकी निदर्शन है। श्री गुरु नानक साहब ने कहा है, उनका यही उपदेश है, हम सब लोगों को अपने पूर्वजों के उपदेशों का स्मरण करना है। हमारे पूर्वजों के पुण्य का स्मरण करा देने वाले इस पवित्र क्षेत्र में और संकल्प लेना है कि संपूर्ण विश्व को शांति सुख प्राप्त करा देने वाला विश्व गुरु भारत गढ़ने के लिए हम इसी प्रकार सुर में सुर मिलाकर, एक ताल में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। हमारे मरकजी हुकूमत के जरिए मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन वापस लेने के ऐलान के बाद अब CAA की वापसी का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। शहरियत तरमीमी कानून और NRC की मुखालिफत में महीनों तक तहरीक चला चुके लोगों को उम्मीद बंदी है कि इस ताल्लुक से भी मोदी हुकूमत पर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन मरकजी वजीर कौशल किशोर के बयान से इतना आसान नहीं लग रहा है। हफ्ते के रोज़ मरकजी वजीर कौशल किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों की बात सुनते हुए ज़रई क़वानीन को वापस लेने का फैसला किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि CAA और NRC पर भी हुकूमत अपना कदम पीछे खींच लेगी। कौशल किशोर ने कहा कि ज़रई क़वानीन वापस लेने के बाद अपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं बचा, इसीलिए अपोजिशन कायदीन ने CAA NRC वापसी की आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। जो लोग CAA NRC वापस करने का मुतालबा कर रहे हैं वो गलत फहमी का शिकार है। मरकजी काबीना में रिहायशी और शहरी उमूर के वज़ीर ममलिकत का ओहदा संभाल रहे कौशल किशोर उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से BJP के रुकने पार्लियामेंट हैं। उनका कहना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये अवाम का मुतालबा नहीं है। जो लोग इसकी वापसी की आवाज़ उठा रहे हैं वो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं। वाज़ेह है कि कई मुस्लिम तंजीमों के कायदीन ने CAA की वापसी का मुतालबा एक बार फिर से करना शुरू कर दिया है। जमीयतुल उलमा हिंद ने तीनों ज़रई क़वानीन को मनसूख किए जाने के बाद PM मोदी के फैसले पर खुशी का इजहार किया था और साथ ही कहा था कि हुकूमत को CAA की मनसूखी का भी ऐलान करना चाहिए। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 ज़रई क़वानीन को रद्द करने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले का इस्तक़बाल किया, लेकिन साथ ही खुद दुख का इजहार किया कि हुकूमत कुछ किसान ग्रुप्स को इन क़वानीन के फ़ायदे के बारे में समझाने में नाकाम रही। तोमर ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि हुकूमत 3 नए ज़रई क़वानीन लाकर काश्तकार तबके के सामने आने वाले अड़चनों को दूर करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की तरफ से पास इन क़वानीन से यकीनी तौर पर किसानों को फ़ायदा होता। उन्होंने कहा कि इन क़वानीन के पीछे वज़ीर आज़म का इरादा किसानों की ज़िंदगी में इनक़लाब लाने का था। వ్యక్తులు సభ్యులుగా ఉంటారని తోమర్ వెల్లడించారు। और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए, लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रई कानून को वापस लेने के ऐलान के एक दिन बाद कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने हफ्ते को कहा कि उन्हें ये भी मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तानी सरहद पर चीनी फौजियों का कब्जा है। कांग्रेस के साबिक़ सदर ने मोदी के ज़राअत से मुतालिक 3 क़वानीन को वापस लेने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को अपनी गलती तस्लीम करने में तकरीबन 350 दिन लगे और तब तक 700 किसान शहीद हो चुके थे। खुशी की बात यह है कि मुजालिम और नाइंसाफ़ी का सामना करने के बाद बिलाखिर किसानों ने इस तहरीक में फ़तेह हासिल की। राहुल गांधी ने कहा कि अब हुकूमत को सरहद पर चीन के कब्जे की बात भी तस्लीम करनी चाहिए।
उन्होंने आज ट्वीट किया कि अब चीनी कब्जे की सच्चाई को भी कबूल करना होगा। कांग्रेस मुसलसिल इल्ज़ाम लगा रही है कि चीनी फौजी हिंदुस्तानी सरहद में घुस आए हैं, लेकिन हुकूमत इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं है। मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में यह कहा था कि कोई दरअंदाजी नहीं हुई, लेकिन बाद में उन्होंने तस्लीम किया कि दरअंदाजी हुई है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो लखीमपुर तशद्दुद केस के मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने के लिए मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टीनी को ओहदे से हटा दे। हफ्ते को मीडिया के साथ बातचीत के दौरान मोदी को लिखे गए मकतूब को शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पूरे मुल्क ने लखीमपुर किसान कत्लेआम में जान देने वालों के साथ होने वाले जुल्म को देखा। आपको ये भी मालूम हो कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का कलीदी मुलजिम आपकी हुकूमत में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला का बेटा है। आज प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए हैं। उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस है। इस विषय में मैंने उनको एक पत्र लिखा है। आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। कल आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, जिसमें हुकूमत से कहा गया कि वो किसानों की कम से कम इमदादी कीमत यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानूनी तौर पर पाबंद बनाने के दूसरे मुतालबे को कबूल कर लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ज़राअत एक्ट को वापस लेने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए वरुण गांधी ने हफ्ते को अपने खत में लिखा कि किसानों की दूसरी मांग को कबूल करने से किसानों को एक बहुत बड़ा माशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। उन्होंने मुतालबा किया कि लखीमपुर खीरी वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात की जाए और वाक़े के मुलजिम मरकजी वजीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खत में वरुण गांधी ने लिखा कि मुल्क के किसानों ने शदीद बारिश, तूफान और ख़राब मौसम के बावजूद पुरअमन तरीके से तहरीक जारी रखी। इसके लिए किसानों को मुबारकबाद दी जानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि अगर मुनासिब वक्त पर ज़रई क़वानीन को वापस लेने का फ़ैसला कर लिया जाता तो इस तहरीक की वजह से अपनी जानें देने वाले 700 किसानों की जानें बचाई जा सकती थी।
बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने किसानों के एहतजाज में मारे गए तमाम 700 किसानों के लिए हर एक के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का भी मुतालबा किया ताकि मुतासरीन के अहले खाना आसानी से अपनी जिंदगी गुजार सकें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रई ख़वानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। इसी ज़िम्मन में शिवसेना लीडर संजय रावत ने तंज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमला बोला। संजय रावत ने कहा कि बैल कितना ही ज़िद्दी क्यों ना हो, किसान अपना खेत जुतवा ही लेता है। जय जवान जय किसान। संजय रावत सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपने बयानों पर अक्सर ज़ेर बहस आ जाते हैं। ख़वानीन वापसी के ऐलान के बाद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर शेयर की जिसमें वो किसान लीडर टिकैत के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ संजय रावत ने लिखा कि ट्रैक्टर और जेसीबी का साथ ज़रई ख़वानीन हुआ साफ। ज़रई ख़वानीन वापस लिए जाने के मुतालिबे पर किसान लंबे वक्त से तहरीक चला रहे हैं। अचानक गुरु नानक के प्रकाश पर्व के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ख़वानीन की वापसी का ऐलान कर दिया। इस फैसले के बाद से तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान हुकूमत पर तंज कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहकर एक बार फिर तनाज़े में घिर गए हैं। सिद्धू आज सुबह करतारपुर पहुंचे और रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद करतारपुर कॉरिडोर के जरिए गुरुद्वारा करतारपुर साहब के लिए रवाना हुए। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक नुमाइंदे ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई करार दिया और कहा कि उन्हें यहाँ आकर हमेशा बहुत प्यार मिला। कॉरिडोर में दाखिल होने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहदारी खुल गई है और बेशुमार इम्कानात भी खुले हैं। वो वहां पंजाब की तरक्की की नई राह पर बात करेंगे। उन्होंने राहदारी खोलने और ज़रई कानून को वापस लेने के मरकज़ी हुकूमत के फैसलों का खैर मकदम किया। उनके साथ काबीना के वज़रा परगट सिंह, अरुणा चौधरी, अमरिंदर सिंह, राजा विडंग, MLA कुलबीर सिंह और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। महाराज जी गाड़ू लग क्या हाल चाल है और बादशाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। आई एम CEO ऑफ करतारपुर सर। क्या बात है सर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर हुकूमत पाकिस्तान सबकी तरफ से सर आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। ऑनर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू। आई एम ऑनर्ड। I do not deserve this, सर but thank you very much. ये हमारे MLA साहब हैं। आप बताते जाइए। मैडम मैडम कितने रह जाते मैडम कितने साहब ने पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईਆਂ कंधां 75 साल पौनी सदी पहला वेड़े विच कढ लईਆਂ कंधां। चलो कढ लईਆਂ हुण की सलाहां या मैं निंदा। चलो कढ लईਆਂ हुण की सलाहां या मैं निंदा। पर एक गल आखनी जरूर चाहना खास, पर एक गल आखनी जरूर चाहना खास। इनू आख लो दुआ मेरी या कह लो अरदास। ओ गल ए है कि कंधा होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण। कंधा होण उत्ते मूरतां प्यारियां भी होण। कंधा अन्नियां ना होण, बूहे बारियां भी होण। कंधा अन्नियां ना होण, बूहे बारियां भी होण। बूहे बारियां चो लंघ आवे दोस्ती ते प्यार। ओ बूहे बारियां चो लंघ आवे दोस्ती ते प्यार। साडा मेल जोल होवे, साडा मेल जोल होवे, चले बन। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बड़े भाई के तौर पर मुखातिब करने पर कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि सिद्धू का बयान मुल्क के लिए तशवीश का बाइस है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने हफ्ते के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिद्धू का बयान करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए बाइस तशवीश है। पात्रा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और सिद्धू ने यह बयान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के कहने पर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के लिए महिमा मंडन ना करें, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें,
ऐसा हो नहीं सकता है। वही हुआ। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को बड़े भाई कह के संबोधित किया और यह भी कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। अभी टीवी चैनलों के माध्यम से हमने ये सुना है। स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक गंभीर विषय है, एक चिंता का विषय है। बार बार हमने डिस्कशंस के माध्यम से देखा है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी बताया है और हम भी जानते हैं पंजाब एक सेंसिटिव राज्य है, बॉर्डर स्टेट है। घुसपैठ की कोशिश वहां जम्मू कश्मीर में ऐसे राज्यों में सदैव जारी रहती है पाकिस्तान की। किस प्रकार पाकिस्तान उपद्रव कर सके, इसकी कोशिश में पाकिस्तान रहता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, जो जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनका अपना एक महत्व होता है। स्वाभाविक रूप में बॉर्डर स्टेट्स के जो नेतृत्व हैं, बॉर्डर स्टेट्स के जो नेता हैं, उनमें एक परिपक्वता होनी चाहिए, उनमें राष्ट्र प्रेम होना चाहिए और उनमें एक समझ होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को लेकर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जीवे जीवे पाकिस्तान कहा था इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने, मेरा यार दिलदार इमरान खान के लिए कहा था। और केवल इमरान खान ही नहीं, कमर बाजवा जो उनके आर्मी के चीफ थे, उनसे गले लगना, उनसे यह कहना कि मैं और आप भाई भाई हैं, यह सब भी हमने देखा है। जिस कमर बाजवा ने, जिस पाकिस्तान की आर्मी ने हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर भोंकने का हमेशा काम किया है, उसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गले भी लग चुके थे पहले नवजोत सिंह सिद्धू। आज फिर से नवजोत मुल्क की अंदरूनी सलामती पर मरकूज 56वीं ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हफ्ते की सुबह वो पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचे। सरोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह जुमे के रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया था। उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत में पहली बार मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में नक्सलिज्म, दहशतगर्दी और माफिया अनासिर को मौसर तरीके से रोकने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी आज और कल यानी इतवार को भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वज़ीर आज़म ने आज पूरा दिन कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद रहे और कॉन्फ्रेंस के मकाम पर उन्होंने डिनर में भी शिरकत की। खबरजी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए अमित शाह ने मौसर पुलिसिंग के लिए पुलिस स्टेशनों और बीट लेवल में इस्लाहात पर जोर दिया था और कहा था कि दाखिली सलामती के लिए रियासती पुलिस और मरकजी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल की ज़रूरत है। उन्होंने कोस्टल सिक्योरिटी, लेफ्ट विंग, शिद्दत पसंदी, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम जैसे सिक्योरिटी मौज़ूआत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हफ्ते के रोज़ कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2 के तमाम अहदाफ को मुकर्ररा वक्त में हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि सफाई के ज़ोर पर एक सेहतमंद और खुशहाल मुल्क की तामीर की जा सकती है। आज दिल्ली में विज्ञान भवन में स्वच्छ अमृत महोत्सव और स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड के मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि किसी भी मुल्क को सफाई की बुनियाद पर ही सेहतमंद और खुशहाल बनाया जा सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हर एक को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के अहदाफ को मुकर्ररा वक्त में हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आम लोगों में स्वच्छ भारत का जज्बा अपना मकाम बनाएगा और साफ, सेहतमंद और खुशहाल हिंदुस्तान 21वीं सदी की आलमी बरादरी में काबिल एहतराम, काबिल फ़ख्र मकाम हासिल करेगा। प्रशासन तथा योजना से जुड़े सभी कर्मियों को बहुत बहुत बधाई। टीम इंदौर इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। या घर के बाहर फेंकने से टोकते हैं। ऐसे बदलाव के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए मैं सफाई मित्र और सफाई कर्मी भाइयों बहनों की विशेष रूप से सराहना करता हूँ। आज से ही कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति भवन में मुझे भरतपुर, राजस्थान में वाल्मीकि परिवार में जन्मी और बचपन से ही सफाई के काम में योगदान देने वाली श्रीमती उषा चौमड़ को पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। वे आजकल सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रही हैं। उन्होंने अभाव, असमानता और कुरीतियों से लड़कर सफल होने का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है
उनकी जीवन गाथा से अनेक देशवासी, विशेषकर हमारी बेटियां, प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष इंदौर शहर ने लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना तो सराहनीय है ही, पर उस स्थान को निरंतर बनाए रखना उससे भी अधिक प्रशंसनीय है। मैं चाहूंगा कि लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल समेत जुनूबी हिंद में पिछले करीब एक हफ्ते से बारिश ने कहर ढा दिया है। आंध्रा में अब तक सैलाब और बारिश से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं। जुमे की देर रात अनंतपुर जिले के कादरी कस्बे में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में दबने से 3 बच्चों समेत एक बुजुर्ग खातून की मौत हो गई। वहां अब भी 4 लोग फंसे होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं केरल में भारी बारिश के बाद साबरीमला तीर्थ यात्रा पर एक दिन के लिए हफ्ते के रोज रोक लगा दी गई थी। इससे जो अयप्पा स्वामी के जो भक्त हैं उनमें काफ़ी नाराज़गी देखी गई। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना से 6,39,254 अफराद मुतासिर हुए। इसी दौरान 8,068 अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से जान गई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 25,71,73,431 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 51,59,244 हो गई। दुनिया भर में अब भी 1,98,10,623 अफराद का इलाज जारी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,302 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस दौरान 267 अफराद की जान चली गई, जबकि 11,787 अफराद ने शिफायाबी हासिल कर ली। फिलहाल मुल्क भर में सिर्फ 1,24,868 एक्टिव केसेस है। ये तादाद गुज़िश्ता 531 दिनों में सबसे कम है। कनाडा ने कोरोना से बच्चों को महफूज रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यहाँ 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर कोरोना वैक्सीन की 2 डोजेस लगाने को मंजूरी दे दी गई है। फैसला तब लिया गया जब कुछ कंपनियों ने इस एज ग्रुप के हज़ारों बच्चों के क्लिनिकल ट्रायल के लिए एप्लीकेशन भेजी। नतीजों में सामने आया कि 16 से 25 साल के एज ग्रुप में वैक्सीन का जो असर है वही 5 से 11 साल की एज ग्रुप में भी देखा गया। कनाडा के महकमे सेहत ने बताया कि ट्रायल के इंडिपेंडेंट रिव्यू करने के बाद हम बच्चों को भी वैक्सीन का फ़ायदा देना चाहते हैं। 5 से 11 साल के बच्चों में भी ये वैक्सीन 90% असरदार पाई गई थी। इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं दिखाई दिए। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने आईपीएल के अगले सीज़न को लेकर बड़ा ऐलान किया है। प्रीमियर लीग का 15वां सीज़न हिंदुस्तान में ही खेला जाएगा। जय शाह ने आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद द चैंपियंस कॉल प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप सभी चेन्नई को खेलते हुए देखने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो वक्त अब बहुत दूर नहीं है। आईपीएल का 15वां सीज़न हिंदुस्तान में होगा और 2 नई टीमों के शामिल होने के साथ ही ये पहले से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जय शाह ने आगे कहा कि इस सीज़न को लेकर बड़ी नीलामी होने वाली है, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल के लिए नई टीमें कैसे बनती हैं। बता दें कि आईपीएल 2021 का सीज़न हिंदुस्तान में शुरू हुआ था, लेकिन खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के बड़े पैमाने पर कोरोना से मुतासिर पाए जाने की वजह से टूर्नामेंट को बीच में रद्द कर दिया गया था। इसके बाद यूएई में सितंबर-अक्टूबर में आईपीएल सीज़न के बाकी मुकाबले खेले गए थे। फाइनल में चेन्नई की टीम कलकत्ता को हराकर चौथी बार विनर बनी थी। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस थोड़ी देर के लिए ही सही अमेरिकी तारीख में सदारती इख्तियारात हासिल करने वाली पहली खातून बन गई। जब जो बाइडेन को मामूल के मुताबिक मेडिकल चेकअप के लिए बेहोश किया गया तो सदारती इख्तियारात कुछ देर के लिए हैरिस को सौंप दिए गए। ओहदे सदारत संभालने के बाद जो बाइडेन का पहली मरतबा जुमे के रोज़ मामूल का मेडिकल चेकअप किया गया। इस टेस्ट के लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए बेहोश किया गया था। इस दौरान 57 साल नायब सदर कमला हैरिस को 85 मिनट के लिए मुकम्मल सदारती इख्तियारात सौंप दिए गए थे, जिसके बाद वो अमेरिका की पहली कायम मकाम सदर बन गई।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।